गर खुशी होती पैसों की चेटी, झोपड़ियों में मुस्कान न होती, महलों में आंसू न होते। गर खुशी होती पैसों की चेटी, मुस्कान न होती, झोपड़ियों में हंसी न होती, चीथड़ों में आंसू न होते, कभी महलों में गम न होते, कभी गहनों में। गर खुशी होती पैसों की चेटी, हंसी न होती, मुस्कान न होती, दिए की टिमटिमाती लौ रोती। आंसू न होते, गम न होते, झिलमिलाती रोशनियाँ हरदम खिलखिलाया करती। गर खुशी न होती पैसों की चेटी, भुखमरी में भी हरगिज जीवन ना मुस्काया होता। राजमहल का दरवाजा कभी भी मृत्यु झांका ना करती। राजमहल का दरवाजा मौत ने कभी खटखटाया न होता। गर खुशी होती पैसों की चेटी, चीथड़ों में लिपटे शिशु के मुख से कभी भी फूल न झरते, वैभव की आँखों से कभी आंसू बन मोती न झरते। सुख हो या सुख जब सदा संग रहे न को, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलमारा से लेकर रावण तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या फिर आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियाँ, और कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना, आप मुझे बता सकते हैं
SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। और दोस्तों, आज जो हमारा सृजन द्वितीय है, सिर्फ सृजन द्वितीय नहीं बल्कि सृजन स्पेशल भी है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं सुभाष प्रेमी सुमन जी, और मेरा साथ देने के लिए मेरी सखी नमिता राकेश जी। आप लोगों का स्टूडियोज में बहुत 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 स्वागत है। माधुरी जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया। और मुझे खुशी है कि सुभाष प्रेमी के साथ आज मुझे भी आने का अवसर मिला। सुभाष जी, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप यहाँ तक आए, और इस बात पर मुझे कहना होगा कि हमारे गंभीर साहब 2 पंक्तियाँ कहते हैं, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। क्या आप इतने बड़े रचनाकार हैं और आप आए हैं, हमारी खुशनसीबी है। सुभाष जी, सबसे पहले हमारे दोस्त जो हमारे सेलिब्रिटी से जानना चाहते हैं वो यही कि आप रचनाकार हैं, आपकी रचना धर्मिता की शुरुआत कब, क्यों, कैसे हुई, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? माधुरी जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये रचना धर्मिता विरासत पे मिली है। क्या बात है, आपके पिता बहुत बड़े। जी हाँ, मेरे पिताजी कश्मीरी और हिंदी दोनों भाषाओं के जाने माने कवि रहे हैं। आप नाम लेना चाहेंगे उनका? प्रेमनाथ प्रेमी जी मेरे पिताजी रहे हैं जी। और सुभाष प्रेमी सुमन के बीच में प्रेमी शब्द उनके भी उन्हीं को रेखांकित करता है। जी जी। उनसे मुझे, हम उनको सलाम करते हैं रेडियो मानव रचना की तरफ से। मेरी प्रेरणा के स्रोत जी वही हैं, और अपने आप ही उनके साथ बैठ के, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो वो साहित्य गोष्ठियों में जाया करते थे, मुझे हमेशा अपने साथ ले जाते थे, तो वहीं से ये एक कविता का बीज मेरे भीतर। क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय? मैं बहुत छोटा था, से प्राइमरी क्लास का एक स्टूडेंट था जब मैं उनके साथ जाया करता था। जी हाँ, और उनके सानिध्य में पहली मेरी रचना जब छपी थी, मैं 8वीं का स्टूडेंट था। क्या आपको याद है अपनी रचना वो क्या थी? कुछ ध्यान आ रहा है आपको? ये किस विषय पे लिखी थी? वो एक आदर्शवादी व्यक्ति के ऊपर थी कि वो कैसा होना चाहिए। जी जी। तो पंक्तियां तो इस समय मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे अपनी कोई भी शुरुआती दौर की रचना हमारे दोस्तों को दीजिए, गुजारिश है मेरी। माधुरी जी, मेरी रचनाओं में एक पॉजिटिव थॉट का उपयोग ज़्यादा रहता है। जी जी। तो इसी आशय की एक रचना में एक गज़ल के रूप में आपको देना चाहूँगा। स्वागत है। बेशक बादल के पर्दे में लगता धुंधला धुंधला सूरज। वाह। बेशक बादल के पर्दे में लगता धुंधला धुंधला सूरज, पल दो पल में फिर चमकेगा आशाओं का उजला सूरज। क्या बात है सुभाष जी। अंधियारे की शातिर चालें मात उसे कब दे पाती हैं, अंधियारे की खातिर आखिर नहले पर है दहला सूरज। वाह वाह, क्या बात है। इसे डाल से तोड़ रहे हो क्यों कर है निष्ठुर वनमाली, क्या बात है। अभी कली ने खिलकर देखा है जीवन का पहला सूरज। वाह वाह। ये शेर देखिए कि उसकी ख्याति जलाए तुझको ये तो कोई बात नहीं है। क्या बात है। उसकी ख्याति जलाए तुझको ये तो कोई बात नहीं है, उसके जैसा उज्जवल हो जा तू भी एक दिन कहला सूरज। क्या बहुत खूब। वाह वाह। और इससे बेहतर जीवन को जीने की परिभाषा क्या होगी। वाह वाह। डूब रहा हो तो भी लगता सुंदर सौम्य सुनहला सूरज। क्या बात। बहुत खूबसूरत और सकारात्मक दृष्टिकोण की कविता है ये, आपकी गज़ल कह रहे हैं इसको। सुभाष जी, मैं समझती हूँ कि जब आपके सर पर आपके वालिद का हाथ था और वो आपको साहित्यिक गोष्ठी में ले जाते थे, तो यकीनन उस दौर में क्योंकि अच्छा माहौल था और साहित्यिक माहौल आपको मिला बचपन से, तो आपकी सोच भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण की हो गई और आपकी जो रचनाएं निकल के आई वो बहुत ही खूबसूरत थी और ज़िंदगी को जीने की कला सिखाने वाली थी। मैंने तेरे लिए ही साथ रंग के सपने चुने, सपने सुहाने सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने।
मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए हमने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं सुभाष, प्रेमी सुमन जी, और मेरा साथ देने के लिए मेरी सखी हैं नमिता राकेश जी। आप लोगों का स्टूडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी, आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में, बहुत सारी नामी ग्रामी पत्र पत्रिकाओं में छपती रहीं, अनेकों मंचों पर आपने काव्य पाठ किया। आपकी रचनाएं आकाशवाणी के कई केंद्रों से प्रसारित हुई जी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि आप हिंदी भाषी हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि फिर भी आप हिंदी की इतनी सेवा कर रहे हैं। आपने एक कई सारी पुस्तकों का संपादन भी किया। गुजारिश करूँगी सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। जहाँ तक हिंदी से जुड़ाव की बात है, ये सच है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी, जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि मेरी प्रेरणा का स्रोत और विरासत में मुझे मिला है कविता का ये वरदान जी, और वो हिंदी के बहुत मर्मज्ञ थे जी। तो उनके सानिध्य से ही मैंने ये हिंदी सीखी है और स्वतः ही मेरा झुकाव
हिंदी में लेखन की ओर जुड़ा है। जी जी। उसके अलावा जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वे साहित्यिक गोष्ठियों में मुझे साथ ले जाते थे, तो जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कश्मीर में हिंदी साहित्य के खासतौर पे प्रचार प्रसार के लिए एक बड़ी अच्छी संस्था थी, कश्मीर हिंदी साहित्य सम्मेलन। जी जी। वो वहाँ के अध्यक्ष भी थे। मैंने वहाँ जाना शुरू किया, वहाँ बाज़ाब्ता गोष्ठियाँ होती थी और इंटरेक्शन होता रहता था। और वहाँ से मेरा एक सफ़र जो शुरू हुआ, तो बहुत कम उम्र में उसका मैं मंत्री भी बना। क्या बात है। और वहाँ से उसी संस्था ने एक कश्मीर के समकालीन लेखकों का एक संकलन प्रकाशित किया था, जिसका संपादन मैंने किया था। क्या बात। शारदा नाम था उसका। जी जी। और मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उस संकलन का, जहाँ तक कश्मीर में हिंदी लेखन या हिंदी साहित्य का प्रश्न है, जी, ये एक बड़ा मील का पत्थर है। जी, यहाँ एक बात पूछना चाहती हूँ कि जैसा आपने अभी कहा कि कश्मीर में रहते हुए आपके जो समकालीन लेखक थे उस समय, उनका एक संकलन आपने निकाला, उसका संपादन किया, तो क्या उस संकलन में जितने भी कवि थे हिंदी भाषी गैर हिंदी भाषी मिलकर थे या अलग अलग लैंग्वेजेस के थे? उसमें दरअसल दो चीज़ें थी। एक तो थे जो कश्मीरी भाषी हैं और हिंदी लिख रहे हैं, और दूसरे कुछ लोग थे जो हिंदी भाषी हैं लेकिन कश्मीर में रह रहे हैं। इस तरह के दो तरह के लोगों का उसमें मिश्रण था। तो ये बहुत कामयाबी की बात मुझे लगती है कि उस दौर में जब आज के कश्मीर को देखें, उस दौर के कश्मीर को देखें, तो उस दौर में इस तरह का संकलन निकालना वाकई एक मील का पत्थर रहा होगा, क्योंकि कश्मीर में रह के हिंदी की बात करना और हिंदी कवियों का संकलन निकालना और लोगों के सामने लाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात रही। क्या इसके बाद भी आपका सफर जारी रहा इस संबंध में? इसके बाद मेरा सौभाग्य रहा कि मैं महालेखाकार कार्यालय में ऑडिटर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई, वहीं कश्मीर में। जी हाँ जी। लेकिन किस्मत का साथ मेरा ये रहा कि वहाँ भी मुझे हिंदी के साथ जुड़ने का मौका मिला। हमने वहाँ पे बाज़ाब्ता साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियाँ आरंभ की, और वहीं हमने एक पत्रिका आरंभ की दशम सेतु नाम से। मतलब मंच पर आपने आना शुरू कर दिया? जी हाँ। और वहाँ हमने एक पत्रिका आरंभ की दशम सेतु, और उसको बाद में विभाग ने अडॉप्ट कर लिया। क्या बात है। और उसका पूरा खर्चा विभाग ने उठाना शुरू किया, उसका संपादन मैंने किया था। जी। प्रेमी सुमन जी, गुजारिश करूंगी एक रचना हमारे दोस्तों के लिए दे दीजिए। जैसे आदेश है। मैं अपनी एक फेवरेट गजल्स में से है मेरी एक, जो मुझे खुद बहुत पसंद है, जी, स्वागत, वो आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत। कि बुलबुलों की देह पर देखो छपा है साफ साफ, वाह। चील के इतिहास को मैंने पढ़ा है साफ साफ। क्या बात। बहुत खूब। दोस्ती के शब्द को उसने कहा है साफ साफ, दुश्मनी के अर्थ को मैंने सुना है साफ साफ। क्या बात है। क्या हितैषी मानकर उसको सुनाएं हाल हम, अब युधिष्ठिर ही दुशासन का सगा है साफ साफ। क्या बात है, क्या बात है। आप लंबी उम्र की आशीष अब मत दीजिए, आजकल श्रीमान ये तो बद्दुआ है साफ साफ। क्या कहने हैं सुभाष जी। और शेर देखिए कि कत्ल के अभियोग में वो इस्तगासे का वकील, वाह। कत्ल के अभियोग में वो इस्तगासे का वकील, खून जिसके हाथ पर अब तक लगा है साफ साफ। क्या बात है। अब तक लगा है साफ साफ का जवाब नहीं है। क्या बात है। और एक पारंपरिक सा शेर है, स्वागत। खूब मंडराए यहाँ बरसे न जाने फिर कहाँ, खूब मंडराए यहाँ बरसे न जाने फिर कहाँ, बादलों ने खेत को फिर से छला है साफ साफ। फिर से छला है साफ साफ। और अंतिम छंद इसका कि तुम गजल समझो इसे या और कोई नाम दो, हाल मेरा है जिसे मैंने लिखा है साफ साफ। क्या बात है, क्या बात है। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो,
न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर, नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं सुभाष प्रेमी सुमन जी, और मेरा साथ देने के लिए हैं नमिता राकेश। आप लोगों का स्टूडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे भी आप दोनों के बीच में अपनी रचनाओं के बारे में कहने में बहुत आनंद आ रहा है। क्या बात। सुभाष जी, जितना आपको आनंद आ रहा है उससे ज़्यादा हमें आनंद आ रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है कि सीधे सीधे हम कश्मीर पहुंच गए हैं। वाह। सुभाष जी, यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत पहले मैंने आपकी एक रचना सुनी थी, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मैं उसको दोबारा सुनना चाहती हूँ, अपने श्रोताओं को सुनना चाहती हूँ। वो तो हम सुनेंगे ही। पहले आप ये बताइए कि आप एक कवि होते हुए आप पंजाब नेशनल बैंक में आप मैनेजर हैं, ये कविता की तरफ कैसे आपका रुझान हो गया? ये क्या 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 तालमेल है कविता का और पीएनबी का? दरअसल जैसे कि मैंने बताया, कविता तो मुझे विरासत में मिली, और कविता की छटपटाहट जो चाहे हम ऑफिस में हैं चाहे कहीं हैं, वो तो जो हमारे अंदर के उद्गार हैं वो तो बाहर आने के लिए तरसते ही हैं। तो यहाँ पर भी मेरा सौभाग्य रहा कि बैंकिंग करते हुए जी मुझे मौका मिला। पंजाब नेशनल बैंक ने एक पत्रिका आरंभ करने का विचार किया जी, तो मुझे उसके संपादन के लिए लिया गया, और पीएनबी दीपस्तंभ नाम से हमारे दिल्ली अंचल, पंजाब नेशनल बैंक के दिल्ली अंचल ने वो प्रकाशित करनी आरंभ की थी जी। तो शुरुआती दौर में उसका संपादन मैंने ही किया जी। वहाँ से एक और अच्छा लिंक ये रहा कि चूँकि मैं दिल्ली में गया तो वहाँ पे हमारा हेड ऑफिस भी वहीं है, तो हमारे बैंक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह बहुत अच्छी तरह से किए जाते रहे हैं। तो उन सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में मैं शुरू से जुड़ा रहा, और इस तरह से संपादन और सांस्कृतिक गतिविधियों दोनों से जुड़ा रहा। बैंक में भी ये साहित्यकार बाज नहीं आया है। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि बैंकिंग जैसे एक इसे हम कह सकते हैं बहुत नीरस विषय है, लेकिन मुझे अपनी रचना धर्मिता वहाँ पर भी निभाने का पूरा मौका मिला। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखती हूँ माधुरी। मैं बता दूँ, अगर कलम में ताकत है और शब्दों का जुनून है ना भीतर उमड़ा हुआ, तो वो शब्दों की जो सरिता है वो तो बहती ही आप किसी भी माहौल में रहे। और अब भानुमति का हाँ बिल्कुल माधुरी, तुमने मौका दिया। भाई मेरी फरमाइश है माधुरी, और मैं सुनना चाहती हूँ सुभाष जी से। बहुत पहले मैंने आपसे रचना सुनी थी, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। माधुरी जी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये तो बहुत कॉमन फ्रेज है, बहुत अक्सर हम सुनते हैं मुहावरा के, बड़ी मशहूर है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। तो मैं भी बचपन से ही इसको सुनता आया हूँ, लेकिन एक वक्त में मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि उस भानुमति के बारे में कोई नहीं सोचता कि उसने कहाँ से ये ईंट और कहाँ से ये रोड़ा इकट्ठा किया है और कुंभा जोड़ रही है। तो इस रचना का स्वर जो है इसी चीज़ को रेखांकित करता है। एक बात और बता दूं, इसी रचना से मुझे वो भी कविता याद आती है, वह तोड़ती पत्थर। जी। तो आदेश हो तो मैं आपको सुना देता हूँ। हम तो इंतजार कर रहे हैं, नमिता जी ने तो शुरू में ही फरमाइश कर दी थी। लीजिए। कहाँ से लाए गारा ईंटे रोड़े भानुमति। क्या बात है। कहाँ से लाए गारा ईंटे रोड़े भानुमति, तुम क्या जानो किस मुश्किल से कुनबा जोड़े भानुमति।
जीवन की घुड़शाला में कब लगती उसके हाथ लगाम, सोए सुख की नींद कहाँ, क्या बेचे घोड़े भानुमति। क्या बात है। और ये देखिए कि है गीता का सार स्वयं वह, करती कर्म निरंतर है, कर्मों का फल औरों के हिस्से है छोड़े भानुमति। क्या बात है। बीज भावना का बोने को इस अभाव की नगरी में, क्या बात है। बंजर धरती पर अभागे के पत्थर फोड़े भानुमति। जवाब वाह नहीं। वाह। निर्बल के जो तथाकथित बल, राम लुढ़ाए कुप्पा ही, आह अकारथ पली पली बेचारी जोड़े भानुमति। क्या बात है। और अंत में देखिए स्वागत कि है। वातावरण भला कब तक रह सकता है उसके प्रतिकूल, नहीं असंभव स्वयं समय की धारा मोड़े भानुमति। बहुत क्या खूबसूरत रचना बात है सुभाष जी ये। और धन्यवाद। अंत में फिर आपने एक सकारात्मक इसको अंत दिया है इस रचना को। और भानुमति किस मुश्किलों से पल बढ़कर बड़ी हुई है और सारा का सारा अपना श्रेय दूसरों को देने के बाद भी वो आशावान है। आपकी ये बहुत ही सार्थक रचना है जो मुझे बहुत पसंद है। आपको धन्यवाद। पसंद आई तो पंछी प्यारे सांझ सकारे, बोले बोले तू कौन सी बोली बता रे। झुक जाए पंछी प्यारे सांस तारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। ओ पंछी प्यारे सांस तारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। मैं तो पंछी पिंजरे के मैना, पंख मेरे बेकार, बीच हमारे सातरे सागर, कैसे चलूं उस पार, कैसे चलूं उस पार। ओ पंछी प्यारे सांस तारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। फागुन महीना फूली बगिया, आम झरे हमराई, मैं खिड़की से चुप चुप देखूं, ऋतु बसंत की आई, ऋतु बसंत की आई। ओ पंछी प्यारे सांस तारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। ओ पंछी प्यारे सांस तारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे, बोले तू कौन सी बोली। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं जिन्होंने सृजन के लिए बहुत 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 सारा काम किया हुआ है। सुभाष प्रेमी सुमन जी और मेरा साथ देने के लिए मेरी सखी हैं नमिता राकेश। आप लोगों का स्टूडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुभाष जी, ना सिर्फ आपने साहित्य की सेवा
पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से की, किताबों के माध्यम से की, बल्कि आपने दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से भी हमारे समाज की, हमारे साहित्य की सेवा की। बताएं इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा। माधुरी जी, दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ मेरा कई रूपों में साथ रहा है जी। साहित्य या कविता के माध्यम से तो मैं उनसे जुड़ा ही रहा हूँ, और आकाशवाणी के कई केंद्रों से मेरी रचनाएं प्रसारित होती रही। आपने सीरियल भी बनाए, अभिनय किया, सूत्रधार के रूप में आपने काम किया। जी, मैं दरअसल इसी बात की तरफ आ रहा था कि एक तो मैं साहित्य के माध्यम से उनसे जुड़ा, तो एक मैं संगीत के माध्यम से भी जुड़ा जी। मैं दरअसल कॉन्गो ड्रमर भी रहा हूँ। तो अब तो नहीं बजाता, लेकिन क्यों आप नहीं बजाते? बहुत उसमें बहुत शारीरिक क्षमता चाहिए, तो जवानी के दिनों में खूब बजाते थे, बहुत जोर पड़ता है। हाँ, उसमें माशाल्लाह अब भी आप बुरे नहीं है। तो उसमें मेरा ये सौभाग्य रहा कि आकाशवाणी के एक बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ हैं पंडित भजन सोपोरी जी, और वे संतूर के तो जाने माने शास्त्रीय वादक हैं ही हैं, उसके अलावा बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, नेशनल कंपोज़र वे आकाशवाणी के थे जी। तो उनके ऑर्केस्ट्रा में मुझे कॉन्गो बजाने का मौका मिलता था, और काफ़ी देर तक, जब तक मैं कश्मीर में था, तो उनके ऑर्केस्ट्रा से जुड़ा रहा मैं। तो उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आकाशवाणी, दूरदर्शन और मंच पे भी रेडियो के कार्यक्रम होते थे, विशेष कार्यक्रम होते थे, उनमें मुझे भाग लेने का अवसर मिलता था जी। उसके अलावा दूरदर्शन से मुझे एक माध्यम और है जिसके थ्रू मैं दूरदर्शन से जुड़ा रहा, कुछ डॉक्यूमेंट्री सीरियल्स और नाटक वगैरह। हाँ जी, एक बड़ा मशहूर सीरियल। जी हाँ, एक वो 10 एपिसोड का एक राष्ट्रीय एकता पर सीरियल था, कश्मीरी भाषा में था वो। ओके, मतलब डीडी कशीर के लिए था। उसमें राष्ट्रीय एकता को रेखांकित किया गया था, और उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन इस तरह से रहा कि एक तो मैं उसमें सूत्रधार के रूप में था, और जो वो दरअसल एक डॉक्यू ड्रामा था। तो डॉक्यू ड्रामा क्या मतलब डॉक्यूमेंटरी थी, लेकिन जिसमें बीच में आंशिक तौर से नाटकी उपस्थिति भी आती थी, तो जहाँ पर नाटक का भाग आता था, एक नया प्रयोग आपने इसका मतलब किया। तो जहाँ नाटक का भाग आता था, दोस्तों किस हस्ती से आज हम आपको मिलवा रहे हैं। सुभाष जी, यहाँ पूछना चाहूंगी कि जो आपकी बात कर रहे हैं नाट्य रूपांतर की और इसकी डॉक्यू ड्रामा की, तो ये किस ईयर में आया था? ये आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, और इसमें हमें सभी 10 एपिसोड्स हमने अलग अलग शहर में शूट किए थे। अच्छा। तो सूत्रधार और अभिनय के अलावा इसमें इसकी स्क्रिप्ट की जो रिसर्च थी वो मैंने की थी, इसका टाइटल सॉन्ग भी मैंने लिखा था। तो बहुत माध्यमों से मैं इस डॉक्यू ड्रामा सीरियल से जुड़ा रहा। तो इसके अलावा भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री सीरियल्स थे जिनमें मैंने वॉइस ओवर या सूत्रधार की भूमिका निभाई, और मंचों पे, इसके अलावा मंच पर मैं अनाउंसर के माध्यम से भी जुड़ा रहा। आपकी कविताओं का प्रसारण भी हुआ आकाशवाणी से? जी हाँ, वो तो जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया। उसके अलावा फरीदाबाद से एक स्थानीय न्यूज़ चैनल चला करता था पहले। अच्छा। उसमें न्यूज़ रीडर के तौर पे भी मैं उनसे जुड़ा रहा। अच्छा, क्या बात है। गुजारिश करूंगी इसी मोड़ पर हमारे दोस्तों के लिए रचना दे दीजिए। बेशक, ये रचना की बहुत सख्त जरूरत है। जी 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 जी। सुभाष जी, आपकी एक बड़ी मशहूर रचना है मील का पत्थर, गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों के लिए दे दीजिए। जरूर जी, स्वागत है। मैंने चाहा ही नहीं मील का पत्थर होना, क्या बुरा है मेरे पाँव में शनीचर होना। अच्छा है सुभाष जी, बहुत ही बढ़िया पंक्तियाँ। कहूँ क्या कहूँ कि हर कोई चाहता है आज मील का पत्थर होना, और ऐसे दौर में आप कहते हैं कि मैंने चाहा, मैं यायावर होना चाहता हूँ। वाह। अगली पंक्तियाँ देखिए कि जीत लें आप स्वयं को तो यही काफी है। जीत लें आप स्वयं को तो यही काफी है, हर किसी का तो असंभव है सिकंदर होना। वाह वाह वाह। और है जरूरी कि टिके पांव रहें धरती पर, यूं बुरी बात नहीं हाथ में अंबर होना। क्या बात है। और बूंद होकर भी हुआ जाता है मोती, देखो लक्ष्य हर बूंद का क्यों कर हो समुद्र होना। क्या बात है, क्या बात। मैंने चाहा ही नहीं मील का पत्थर होना, क्या बुरा है मेरे पाँव में शनीचर होना। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, हमको तरसाए हमको तड़पाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए,
प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ला 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 ला।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं सुभाष प्रेमी सुमन जी और मेरी सखी नमिता राकेश जी। आप लोगों का स्टूडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात, मुझे लगता है सुभाष जी, ये जो आपकी एक सोच है कि आप नकारात्मक पहलू को में भी आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आपका वृद्ध हाथ था आपके पिताजी का आपके सर पर, उनकी संगत थी आपके साथ, और जो विरासत में आपको सब कुछ मिला उनसे, वही सब आप लेके चल रहे हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जो कुछ आपको विरासत में मिला, क्या वो सब कुछ उस आयाम को आपने और विस्तृत रूप दिया? आप संगीत से भी जुड़े, आप डॉक्यूमेंट्रीज जुड़े, लेखन से जुड़े, आपने वॉइस ओवर भी किया, तो आपने अपने पिताजी से मिली विरासत को डिफरेंट आयाम दिए। तो क्या ये जो विरासत आपने संभाली हुई है, ये आप आगे अपने आने वाली पीढ़ी को भी देके जा रहे हैं, या उनका भी झुकाव इस ओर है, या बिल्कुल उनका अलग दृष्टिकोण है? नमिता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरी पूरी कोशिश ये रही है कि मेरा इकलौता बेटा है पुलकित नाम से, वो इस विरासत को आगे ले जाए, मैं प्रयासरत हूँ। खुशी की बात है ये तो। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि उसका लेखन और गायन दोनों क्षेत्रों में उसकी रुचि है, और उसके अलावा अभिनय में भी उसकी रुचि है। बहुत अच्छी। और ख़ास तौर पे ईश्वर ने उसे अच्छी आवाज़ दी है, तो मेरी बड़ी ये तमन्ना थी कि मैं खुद गा नहीं सकता था, मेरा गला उतना अच्छा नहीं है, तो उसने ये मेरी ख्वाहिश भी पूरी की है, और मैं इसे पूरा आगे ले जा रहा हूँ कि कभी ऐसा दिन हो कि मेरी लिखी हुई रचना उसकी आवाज़ में मैं सुनूं। तो ये दिन आएगा ज़रूर। ये मेरी बड़ी तमन्ना रही है, और वो आगे इस तरफ बढ़ रहा है। उसने संगीत का प्रशिक्षण भी लिया है, हालांकि वैसे तो वो इंजीनियरिंग कर रहा है, कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसका साहित्य और अभिनय के साथ साथ खास तौर पे गायन के साथ उसका बहुत लगाव है। बहुत जानकर खुशी हुई सुभाष जी कि आप जिस विरासत को लेके चले उसको एक और आयाम जोड़कर आपका बेटा उसको और आगे लेके जा रहा है, और हमारी दिली तमन्ना है कि आपकी जो ख्वाहिश है वो अवश्य पूरी हो। धन्यवाद सुभाष जी। अब मेरी तरफ मुखातिब हो जाइए। जरूर। आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े रहे, हिंदी साहित्य सम्मेलन, बज़्म अदब अभियान, और पंजाब नेशनल बैंक में भी रहकर आपने संस्था बनाई। जी हाँ। गुजारिश करूंगी इस सफ़र के बारे में दोस्तों को बताइए। शुरुआत तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं कश्मीर से हूँ बेसिकली, और बचपन मेरा वहीं बीता है, मेरी एजुकेशन भी वहीं हुई थी जी। तो उस दौर में वहाँ पर कश्मीर में हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार से एक संस्था सक्रिय रूप से जुड़ी थी, कश्मीर हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो शुरुआत मेरी वहीं से हुई है। 1983 में मैं श्रीनगर छोड़ के फरीदाबाद आ बसा जी, और उस समय यहाँ पे एक बहुत अच्छी उर्दू की संस्था थी, बज़्म अदब जी। और उसमें बहुत अच्छे दर्जे के लेखक और शायर अब भी है, आया करते हैं, अभी भी हैं, लेकिन हिंदी की उस समय कोई संस्था नहीं थी। तो बज़्म अदब से तो मैं जुड़ा ही, लेकिन मुझे ये एक कमी महसूस हो रही थी कि हिंदी लेखक या हिंदी कवि जो हैं वो एक मंच पे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। तो अपने कुछ साथियों को साथ लेके हमने अभियान नाम से एक हिंदी लेखकों की संस्था बनाई। कश्मीर में भी एक संस्था के साथ जुड़े थे, हिंदी साहित्य सम्मेलन। जी हाँ, जी हाँ। तो हमने यहाँ पे अभियान नाम से एक, मतलब आप जहाँ रहे वहाँ संस्थाएं बनाते रहे, जुड़ते रहे। जी हाँ, क्योंकि लेखन के साथ साथ मेरी बड़ी ये ख्वाहिश रही है कि मैं साहित्य के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दूं। मतलब ये साहित्यकार जहाँ रहेगा कुछ ना कुछ करता रहेगा। जी, वो तो कुलबुलाहट तो होती ही रहती है। गुजारिश करूंगी। यहाँ अभी अभियान की बात चल रही है। अभियान का मैं बता दूं, मैं सचिव रही हूँ अभियान की, और हम लोगों ने बहुत सी गोष्ठियाँ अटेंड की हैं साथ में। उसमें भी देश भर से अच्छे लेखक कवि वगैरह आते रहे हैं, और काफ़ी समय तक ये संस्था बहुत सक्रिय रही है। फिर कुछ दुर्भाग्य ऐसा रहा कि नौकरी के सिलसिले में या कुछ अन्य कारणों से कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तो ये शिथिल पड़ गई। अन्यथा एक दौर में बहुत अच्छी एक्टिविटी थी इसकी। सुभाष प्रेमी जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आप अपने बच्चे की आवाज़ में अपनी एक रचना सुनना चाहते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे दोस्तों को एक रचना दे दीजिए जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की आवाज़ में आप सुने। एक रचना की कुछ पंक्तियां दे रहा हूँ। जी, स्वागत है। प्रेममय संसार सारा हो चला था एक दिन। क्या बात है। प्रेम का दीपक हृदय में जब जला था एक दिन। वाह वाह।
आंधियां अलसा गईं अंगड़ाइयों की गोद में, इस तरह मौसम हुआ कुछ मन चला था एक दिन। क्या कहने हैं। और सत्य का आग्रह कभी गांधी कभी सुकरात था यही कुरुक्षेत्र एक दिन, करबला था एक दिन। वाह। और इसलिए निर्मित किया मैंने स्वयं है पथ नया, भटकनू ने पंथ की मुझको चला था एक दिन। क्या बात है। और अब कहाँ मेरा रहा वो, अब तुम्हारा हो गया शब्द जो मेरे हृदय वन में पला था एक दिन। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन स्पेशल लेकर। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान हैं सुभाष प्रेमी सुमन जी, और मेरा साथ देने के लिए मेरी सखी नमिता राकेश। आप लोगों का स्टूडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष प्रेमी सुमन जी, आपने इतना सारा काम किया, तो आपकी अचीवमेंट्स की बहुत लंबी लिस्ट है और आप बताने को तैयार नहीं कि आपको कितने सारे सम्मान मिले हैं। बड़ी मुश्किल से हमने आपके दोस्त से एक आधा चीज़ें निकाली हैं। दोस्तों, आपको मिला भारत सरकार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दीप स्तंभ संपादक के रूप में अनेकों बार आपको सम्मानित किया गया। तो हालांकि आप मुझे बहुत गुस्से से कह रहे हैं कि मत मेरा लेकिन चूंकि आज हम यहाँ बैठे हैं आपके बारे में बात करने के लिए, तो हालांकि आपका नाम किसी अवार्ड का मुहताज नहीं, फिर भी गुजारिश करूंगी कैसा लगता है इतना सारा अपनी जिंदगी में अचीव करके, बताइए हमारे दोस्त। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जो कह रहे हैं वो श्रोता या वो जो उसको सुनने वाले हैं वो पसंद करते हैं, तो लगता है कि हाँ, अपना जो मैं कहना चाहता था वो जहाँ तक पहुँचाना चाहता था वहाँ तक पहुँचा, तो एक बड़ी हार्दिक प्रसन्नता होती है। सबसे बड़ा अवार्ड तो वही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सुभाष जी आपने कि जब हम कुछ भी लिखते हैं एज ए राइटर और हमारी बात लोगों को पसंद आ जाती है और किसी का फ़ोन आ जाता है या मेल आ जाती है कि हमने आपकी रचना फला जगह पढ़ी और अब बहुत अच्छी लगी, तो यकीनन जानिए सबसे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ा सम्मान और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, और मुझे भी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, और श्रोताओं का या पाठकों का बड़ा प्यार मिला, तो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए यही है। सुभाष प्रेमी जी, कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे वो कौन सी महिला है, वो कौन है जो मेहमान आज हमारी नहीं है यहाँ पर, उनके बारे में हमारे दोस्तों को बताइए थोड़ा। जी, आपका कहना सही है। जी जी। मेरी जीवन संगिनी है किरण, जो सब कुछ सहती है ताकि मैं अपनी गतिविधियां, अपनी एक्टिविटीज चालू रखूं, अपने परिवार से समय निकाल कर साहित्य को देना, और समाज को सब कुछ संभालती हूँ। घर के अलावा घर के बाहर का भी जो काम है वो खुद भी एक कामकाजी महिला है। उसके बावजूद उसको घर बाहर सब कुछ संभालना पड़ता है। क्या बात है। जो उसको मेरे लिए त्याग करना पड़ता। अगर वो सब नहीं करती वो, तो शायद मैं अपनी साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों को समय नहीं दे पाता। क्या बात है। इस मोड़ पर गुजारिश करूंगी अपनी रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जी जरूर, हम लोग अंतिम दौर में चल रहे हैं। ठीक है, एक और मैं रचना चाहती हूँ कि ये रचना अपनी जीवन संगनी को समर्पित करें। जी जी जी, बहुत खूब, बहुत 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 निशाने पे तीर मारा है नमिता जी आपने। मेरा तो काम ही यही है कि निशाने पे तीर मारना, और वो लग भी जाता है सही जगह पे। जी 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 जी, बिल्कुल। आप कह तो रही हैं, लेकिन मेरी रचना थोड़ा गंभीर है। कोई बात नहीं, मैंने रचना समर्पित करने को कहा है, गंभीर हो या हास्य की उससे फर्क नहीं पड़ता। जब जीवन संगनी का जिक्र आया है तो उनको समर्पित भी होनी चाहिए आपकी रचना। जी, सब कुछ समर्पित उन्हीं के लिए है। बिल्कुल, बेशक। ये एक आरंभिक दौर की मेरी गज़लों की, जब मैंने गज़लें लिखना शुरू किया हिंदी में, तो उस समय की आरंभिक रचनाओं में से है, लेकिन मुझे अभी भी अच्छी लगती है। खुद को अच्छी लगती है। पहला बच्चा लग रहा है। जी हाँ। बहुत प्यारा है। स्वागत है। देखने में लग रहा था सामने ही द्वार है, थपथपाया खूब तब समझे कि यह दीवार है। क्या बात है। इस नगर की है निराली बात, हर एक दोस्तों जो मसीहा लग रहा हो जान लो बीमार है। क्या बहुत बहुत ही बढ़िया, विनम्रता पे इससे अच्छा शेर नहीं हो सकता। और आंख मीचे सीख लो चलना नए परिवेश में, रोशनी पर अब अंधेरों का हुआ अधिकार है। क्या बात है। लेकिन फिर वही आशावादी इसमें तो भी है, रचना में है कि हम खेवैया हैं स्वयं इस जिंदगी की नाव के, कब किसी की शर्त पर जीना हमें स्वीकार है। क्या बात है। और यूं लड़ो मत जाति मजहब आस्था के नाम पर, इस लड़ाई में हमेशा आदमी की हार है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। 10 सेकेंड 10% चलाकर फिर हम इनका धन्यवाद करेंगे। सुभाष प्रेमी सुमन जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला और आप स्टूडियोज में चले आए हमारे दोस्तों से रूबरू होने के लिए। आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया करूं मुझे नहीं पता। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आपने मानव रचना
FM रेडियो से जो श्रोता जुड़े हैं जी। उनसे मुझे रूबरू कराया, मेरी आवाज़ उन तक पहुंचाई, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमिता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमिता जी आपका मेरी ओर से भी काफ़ी धन्यवाद। सुभाष जी आपका भी धन्यवाद। और मानव रचना रेडियो के जितने भी श्रोता हैं और जो इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आभारी हूँ उनकी कि वो समय निकाल कर हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं और समय समय पर मैं उनसे ज़रूर मिलने आऊँगी, ये मेरा वादा है। क्या बात है। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। और दोस्तों, नरेंद्र जी को बहुत पसंद आ रहा है, उपकार सागर जी को भी बहुत पसंद आ रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शशांक, नरेंद्र कौर, कमल कपूर जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं। बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे, फिर हम सबका नाम लेंगे। और दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन, रेडियो मानव रचना भी? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavRachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8010781078 पर। So keep listening रेडियो मानव रचना, फील गुड फील लाइव। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूँ कि मैं तुमको क्या कहूँ। जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए, जरा नजरों से कह दो जी।